Hey students, let's start the question practice of life process chapter। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इनमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है। हमारे पास फोर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन। तो आप बताइए कि इसमें से क्या है लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो आप सभी को पता है कि ट्रांसपिरेशन जो है ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, ट्रांसपिरेशन। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड। कौन से प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। तो आप बताइए कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इससे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझाती हूँ। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। और किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। आपके सनलाइट की हेल्प से प्लस जो प्लांट्स में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है, C6H12 O6, और साथ-साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, व्हिच गैस इज़ रिलीज़्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन-सी गैस रिलीज़ होती है? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई, तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका बी होगा। बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन इज़ इन्वॉल्व्ड इन बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गन ऐसा है ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन दोनों में इन्वॉल्व करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकस। ट्रैकिया क्या हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है? नहीं। फेरिंग्स ये हमारे डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो फेरिंग्स होगा। बट हम क्वेश्चंस अपने ऑप्शंस को पूरा पढ़ेंगे। लैरिंग्स, क्या लैरिंग्स हमारा रेस्पिरेशन में होता है? तो इसका मतलब है नहीं। लैरिंग्स हमारे रेस्पिरेशन में, सॉरी, डाइजेशन में नहीं होता है, रेस्पिरेशन में होता है। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकस, ब्रोंकस हमारे रेस्पिरेशन में होता है बट डाइजेशन में नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? फेरिंग्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। सलाइवा कहाँ होता है पहले ये बताइए। सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये आपके माउथ में प्रेजेंट होता है और माउथ में ये सल अपना जो एंजाइम है वो रिलीज करता है। इससे क्या होता है, जो एंजाइम है वो क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो ये यहाँ पे जो एंजाइम है वो आपका कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। अमाइलेज एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है इन माउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस हेल्प इन। बाइल जूस किस में हेल्प करता है? ऑप्शन है हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस एक्सक्रीशन है लीवर का, जो कौन बनाता है? लीवर आपका बाइल जूस सिक्रेट करता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को ये छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो सी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज। जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारा क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ही होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। और अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन है एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रेशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है।
जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। एक्सक्रीशन क्या है, लॉस ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमंस। एयर जो है हमारे ह्यूमंस के अंदर कहाँ किस पाथवे से होकर गुजरती है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास नोज, उसके बाद लंग्स, लंग्स के बाद ट्रैकिया। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? नो, इट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद है ट्रैकिया, नोज, लंग्स। क्या पहले ही ट्रैकिया से इंटर करती है? बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन है नोज, ट्रैकिया, लंग्स। ये हमारे पास करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास नोस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग, उसके बाद ट्रैकिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, बट हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। लंग्स, क्या सबसे पहले ही लंग्स में इंटर कर जाती है हमारी एयर? तो नहीं, ये हमारे पास रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज। जो हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है वहां पे क्या साइट है, कौन से पार्ट में हमारा ये गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है? ऑप्शन है ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस, एल्विलाई, ट्रैकिया। तो कौन से पार्ट में होता है हमारे पास? अब आंसर है एल्विलाई। एल्विलाई जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एल्विलाई क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन लंग्स, जो क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। CO2 आपके बॉडी से बाहर जाती है एंड O2 आपके बॉडी से, सॉरी, आउटर इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी अभी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था, फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है? एक तो हमने देखा था कि सनलाइट, सनलाइट होना फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। दूसरा हमने क्या देखा था? क्लोरोफिल। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी ही है यहाँ पे जो हमारा करेक्ट है, क्लोरोफिल, और ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी। तो ये तो सभी को पता है कि हमारे पास एनर्जी करेंसी क्या है। एनर्जी करेंसी इज नोन एज एटीपी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है आपके पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी, ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एटीपी, जो आपको आपसे ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग से हार्ट तक कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो आपको पता है कि आउटर इन्वायरमेंट से, सॉरी, आउटर बॉडी से हार्ट तक आपका जो ऑर्गन है, सॉरी, जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ट ब्लड को कैरी करती है, वो हमारे पास वेन होता है। अब लंग से हार्ट तक में ले जाने का काम कौन कर रहा होता है? पल्मनरी वेन। ये एक एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे तो वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई। प्लांट्स में वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन हमारे पास फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, कैम्बियम। तो हमारे पास राइट आंसर है जाइलम। जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारे पास, विच प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स। कौन से प्रोसेस से जो वाटर में एक्सेस, सॉरी, प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव होता है? ऑप्शन है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन से तो हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता था। फोटोसिंथेसिस से तो हमारा फूड का प्रिपरेशन होता था। ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी चीज को कैरी करना यहाँ से वहां। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ excess water. Now next question is, the smallest unit of life is।
हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो इसका तो आंसर हमें सबको पता है कि इसका आंसर हमारे पास सेल है। सेल से ही हमारे पास टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल सेल के बाद देन होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल क्या है? सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे सेल्स को मिला के हम क्या बना देते हैं? ग्रुप टिश्यूज़ बना देते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के हम क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन कंप्राइज होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? कौन सा ऑर्गन जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है? अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है कि बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब बाइल रिलीज कौन कर रहा था? बाइल हमारा लीवर रिलीज कर रहा था। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? बी है, लीवर। ऑप्शन हमारे पास पैंक्रियास थे, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो लीवर है। पर आपके पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी ऑप्शन में है। ये आप थोड़ा-सा मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि गॉल ब्लैडर का भी रोल आता है बाइल जूस में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर आपके बाइल्स को स्टोर करता है। लीवर जो है वो क्या करता है? बाइल को बना-बना के भेजता रहता है आपके गॉल ब्लैडर के पास और गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटा की जो सेल्स हैं वो किससे कंट्रोल होती हैं? उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस और सेल्स के थ्रू कंट्रोल है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, रूट हेयर कॉर्टेक्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? गॉड सेल है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव बाय किडनी? कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी के थ्रू रिमूव होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज। तो आप सभी को पता है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन? इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो आपका एन एनोरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन है पास ह्यूमन, फिश, ईस्ट, फ्रॉग। तो ईस्ट ही हमारा क्या है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। एनाएरोबिक क्या था हमारे पास? जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में कोई भी रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज? आरबीसी का फंक्शन क्या है? फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करना, कैरी ऑक्सीजन, क्लॉट ब्लड, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारे पास करेक्ट है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। कौन सा मस्कुलर ट्यूब है जो फूड को कैरी करता है माउथ से स्टोमक तक? ये हमारे पास आगे यहाँ पे माउथ होता है, माउथ से स्टोमक तक ले जाने के लिए कौन सा वो ट्यूब है मस्कुलर ट्यूब जिससे हमारा फूड ट्रांसफर होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ट्रैकिया, ब्रोंकस और इसोफेगस, फेरिंक्स। तो ट्रैकिया तो हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट है, डाइजेशन का है ही नहीं। ब्रोंकस भी हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट है। ये फेरिंक्स और इसोफेगस जो है ये हमारा डाइजेशन का पार्ट है। फेरिंक्स तो आपके रेस्पिरेशन में भी आता है। तो फेरिंग्स तो ऐसा कुछ काम नहीं करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन में। हेल्प क्या करता है? इसोफेगस करता है हेल्प। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। अब इसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, जो फूड को ट्रांसफर करता है। अब इस फूड पाइप में एक मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट को कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड peristaltic momentum. Now next question is which chamber of heart pumps blood to whole body? कौन सा हार्ट का चैम्बर आपका पंप करता है ब्लड को होल बॉडी में? तो ऑप्शन है हमारे पास राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हम हार्ट का 4 चैम्बर बनाते हैं। ये हमारे पास है राइट आर्ट्रियम, ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास लंग्स हो गया है। अब लंग्स से जो है ब्लड आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद यहाँ से पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो कौन कर रहा है ट्रांसफर? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, डबल सर्कुलेशन कहाँ पे फाउंड होता है? ऑप्शन है हमारे पास फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, स्नेक। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस में ही हमारे पास डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इन सभी में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, कौन सा कंपोनेंट ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी क्या है? इन्फेक्शंस के थ्रू हेल्प करते हैं, इन्फेक्शंस को से फाइट करने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो है वो करेक्ट आंसर है। प्लाज्मा ये सब काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अभी अभी मैंने बताया था कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है वो किस प्रोसेस से होता है? एक्सक्रीशन से होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, लेकिन देख लेते हैं और सारे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। न्यूट्रिशन क्या है? आप जो फूड को इनटेक करते हो। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सर्कुलेशन क्या है? आपके ब्लड का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक। प्रोटीन में जो है हमारे पास प्रोटीन जो है प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है स्टोमक में? तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ट्रिप्सिन क्या प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में करता है? तो नहीं, ये हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियास से रिलीज होता है। पेप्सिन, यस इट इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। एमाइलेज क्या था हमारे पास? सलाइवरी एमाइलेज जो आपके माउथ में हेल्प करता है। लाइपेज क्या है? लाइपेज हमारे पास लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो प्रोटीन क्या है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपके स्टमक में। पेप्सिन आपका इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक में पाया जाता है। इसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास क्या रिलीज होता है? एचसीएल रिलीज होता है। जब एचसीएल रिलीज होता है तो वहां का मीडियम क्या बनता है? एसिडिक बनता है। और जो है पेप्सिन आपका एक्टिव होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which structure increase surface area for absorption in intestine। कौन सा स्ट्रक्चर जो है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो ऑप्शन है विलाई, रूगे, एल्वेलाई, नेफ्रॉन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? विलाई है, ऑप्शन नंबर ए है जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, इन प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, प्लांट्स के अंदर फूड किस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है? किस जाइलम, फ्लोयम, कॉर्टेक्स, पिथ। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? फ्लोयम है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फ्लोयम के प्रोसेस से आपका फूड जो है वो ट्रांसफर होता है फ्लोयम की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एल्वेलस, उसके बाद विलस। तो क्या हमारे पास न्यूरॉन है इसका करेक्ट आंसर? नो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेफ्रॉन है हमारे पास, बी। द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। न्यूरॉन जो है वो आपका न्यूरल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज की जाती है? अभी हमारे पास क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, रिलीज होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है। देखिए CO2, सॉरी CO2 ने C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है, इसी का ब्रेक डाउन होता है। अब इस ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन गैस ही यूज की जा रही है। अब देखो क्या क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनता है, H2O बनता है, और साथ साथ हमारे पास क्या बनता है? एटीपी बनता है, जिसे कहते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है, एटीपी। तो हम किस गैस का यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो हम ऑक्सीजन गैस का यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, विच प्रोसेस रिलीज मैक्सिमम एनर्जी। कौन सा प्रोसेस जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी बनाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो हमारे पास ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट अकर्स थ्रू। प्लांट्स में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ऑप्शन है हमारे पास फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, लेंटिसल्स। तो हमारे पास जो जाइलम है ये ही हमारे पास वाटर का भी ट्रांसपोर्ट कराता है और ये ही हमारा मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? जाइलम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है।
विच ऑर्गन स्टोर यूरिन, कौन सा ऑर्गन आपके बॉडी में यूरिन स्टोर करता है? तो बताइए अभी तक यूरिन बना कौन रहा था? हमारे पास किडनी बना रहा था। अब उस जो यूरिन बन रहा है उसको स्टोर कौन कर रहा है? ऑप्शन है किडनी, क्या किडनी तो हमारा बना रहा था, यूरेटर नहीं, यूरेटर नहीं है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से तो पास आउट होता है हमारे बॉडी के थ्रू, बॉडी से बाहर। यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है ये क्या करता है? आपके यूरिन को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो क्या सेरिब्रम कंट्रोल करता है? नहीं। सेरिब्लम नहीं। मेडुला यस। हमारा जो मेडुलर वाला रीजन है वो क्या करता है? ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग इन लीव्स फॉर गैस एक्सचेंज आर, जो गैसेस एक्सचेंज होती है तो लीव्स की ओपनिंग किसके थ्रू होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो किससे रेगुलेट होता है? गॉड सेल्स से रेगुलेट होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, विलाई और नेफ्रॉन्स तो ये हमें लीव्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेंटिसल्स जो है ये इसका काम नहीं करते हैं। स्टोमेटा जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, मसल्स में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है? चलिए ऑप्शन है हमारे पास अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, CO2, ग्लूकोज। तो क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है? नहीं, ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन होता है। अल्कोहल प्रोड्यूस होता है? नहीं, ये होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। CO2 नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ब्लड वेसल्स विथ मैक्सिमम प्रेशर, कौन से ब्लड वेसल में ज्यादा प्रेशर लगता है? अब जो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होगा ब्लड को, वही हमारे पास ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो वेन तो क्या करता है? बॉडी से हार्ट तक ले जाता है आपका ब्लड। कैपिलरीज जो है वो टिश्यूज के बीच में करती है, वेन्यूज होता नहीं। तो आपका क्या काम, आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। आर्टरी जो है मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, सॉरी प्रेशर अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज कॉमन टू बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा ऑर्गन जो है वो कॉमन है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में? ये अभी अभी हमारे शायद रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया है। ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर करेक्ट था फेरिंग्स जो है वो दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड, नेफ्रॉन के कौन सा पार्ट जो है ब्लड को फिल्टर करता है? चलिए नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है। ये जो आपका ये है ये ग्लोमेरुलस है। उसके बाद आपका ये जो है ये PCT वाला पार्ट है। उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है ये लूप ऑफ हैनल है, यू शेप्ड का। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका DCT है ना। ये उसके बाद ये हमारा पार्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में बहुत सारे ये बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन था कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? तो हमारे पास ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड आपका यहाँ से आता है एफरेंट आर्ट्रियोल से इस वाले वुमेन्स कैप्सूल में। अब वुमेन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है यही ब्लड को फिल्टर करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है देखते हैं, ये ग्लोमेरुलस होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन है ग्रास, एल्गी, मशरूम, फर्न। तो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक जो कि दोनों तरीके से शो कर रहे हैं, तो मशरूम जो है वो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। विच व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल, मेन फंक्शन ऑफ बाइल क्या है? अभी अभी ये हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है। आप इसको बताइए, हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका कौन-सा हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताएँगे कि क्या होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट इन्फेक्शन, कौन-सा कंपोनेंट हमारा इन्फेक्शन से फाइट करता है? RBC,
प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है वो इन्फेक्शंस में से फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच प्रोसेस मेंटेन इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी? कौन सा प्रोसेस जो है इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन रखता है? ऑप्शन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, होमियोस्टेसिस। तो बस करेक्ट आंसर क्या है? होमियोस्टेसिस है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी? कौन सा पार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी से? तो अब चलिए हम हार्ट का चैम्बर ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें एक क्लियर कट डायग्राम शो हो जाएगा। ये आपका राइट आर्टरियम था, ये लेफ्ट आर्टरियम था, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से लंग्स था, यहाँ पे हमारा लंग से ब्लड आता था। कौन सा ब्लड आता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो रेड कलर से बनाऊंगी वो ऑक्सीजनेटेड होगा, जो ग्रीन कलर से बनाऊंगी वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता था। ना ये हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बॉडी क्या करती थी? सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेती थी, ऑक्सीजन का यूज कर लेती थी। उसके बाद ऑक्सीजन के यूज करने के बाद हमारा बॉडी कहाँ जाता है? हमारा ब्लड कहाँ जाता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? कौन सा पार्ट जो है ब्लड का वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो क्या आपको राइट आर्ट्रियम वाला पार्ट दिख रहा है जो बॉडी से रिलीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है? इसके बाद राइट एट्रियम से कहा जाता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद फिर से ये जाता है लक्ष्य वाला प्रोसेस हो गया है। आप देख लो पहला सर्कुलेशन हमारे पास ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये ऊपर वाला, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है पल्मोनरी वेन जो है ये लेके आती है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑल्टा, ऑल्टा वाली आपकी ब्लड वेसल वो कैरी करती है। उसके बाद यहाँ पे कैपिलरीज़, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लड आपका कौन ले जा रहा है? वेना कावा ले जा रही है। उसके बाद यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नाउ हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर था। राइट आर्टरियम जो है वो रिसीव करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन। ट्रांसपिरेशन किसमें हेल्प करता है? कूलिंग ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ऑल ऑफ दिस। तो अभी हमने बताया कि कूलिंग ऑफ प्लांट। अब देखो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा तो वहां पे कूलिंग तो होगा ही, कूलिंग का इफेक्ट आएगा ही प्लांट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स हो रहा था, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग ट्रैकिया? कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिवेंट करता है फूड को इंटर करने में ट्रैकिया में? फूड ट्रैकिया पाइप में ना इंटर हो पाए, ये कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है? ऑप्शन है पास एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लॉटिस। तो पास करेक्ट आंसर क्या है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? कवरिंग होती है जो की हेल्प करती है प्रिवेंशन ऑफ फूड इनटू एंटरिंग द ट्रैकिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी? कौन सी न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करती है मैक्सिमम एनर्जी? ऑप्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन्स है जो बॉडी बिल्डिंग होती है। विटामिन जो है हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस में पाई जाती है। फैट्स, तो देखो कार्बोहाइड्रेट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जो आपको कौन प्रोवाइड करता है? फैट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड? इसमें से ब्लड का कंपोनेंट क्या नहीं है? प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड का आपका कंपोनेंट है। उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स, ये भी आपका कंपोनेंट है। नेफ्रॉन, क्या ये नेफ्रॉन ब्लड का कंपोनेंट है? नहीं, हमने नेफ्रॉन तो कहाँ पढ़ा था? किडनी में पढ़ा था। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। देखिए आरबीसी, आरबीसी तो हमारा ब्लड का कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन? लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल। लाइफ प्रोसेस किस लिए एसेंशियल है, किस लिए जरूरी है? मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर, क्या बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है? तो यस इट इज करेक्ट। उसके बाद रिपेयर सेल, क्या रिपेयरिंग ऑफ सेल के लिए जरूरी है? तो ये भी करेक्ट है। रिलीज एनर्जी, ये भी करेक्ट है। क्या सस्टेन लाइफ, क्या ये सभी करेक्ट है? तो नहीं, ये नहीं करेक्ट था, ये नहीं करेक्ट था, ये नहीं करेक्ट था। हमारा आंसर क्या करेक्ट है? डी, सस्टेन ऑफ लाइफ। लाइफ को सस्टेन रखने के लिए लाइफ प्रोसेस जरूरी है, ना कि मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर, ना कि रिपेयर सेल, ना कि रिलीज एनर्जी। ये किस लिए जरूरी है? बॉडी को, लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इफ आपको पसंद आई है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लेकर आए, और जिस जो आपको मैंने होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन, उसका आप आंसर जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।